प्रभु जब अपनी शक्तियों का प्रकाश करते तो लगता है कोई त्रिभुवन में जिसकी रक्षा नहीं कर सकता, उसकी रक्षा के लिए मां भवानी दुर्गा अपना भयानक रूप धारण करके महिषासुर आदि दैत्यों का मर्दन करती है। प्रभु है उस रूप में, दूसरा नहीं है। उनकी सामर्थ्य कितनी है? दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। हरि की सामर्थ्य कैसी? अमित दुर्गाओं जैसी। 1 करोड़ अरब नहीं, अमित दुर्गाओं जैसी दुष्टों का मर्दन करने की सामर्थ्य। अमित था नहीं कि कितनी सामर्थ्य है। एक दुर्गा रूप में जब हरि प्रकाशित होते हैं तो त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं होता। मां भवानी जिस समय अपने स्वरूप में आती, किसी की ताकत नहीं है। ये शुंभ निशुंभ इतने बलवान दैत्य थे, त्रिभुवन में कोई इनका बाल बांका भी नहीं कर सकता था। स्मरण किया समस्त देवताओं ने तो भगवान से ही शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। इतना सुंदर रूप मां भगवती का। शुंभ निशुंभ के पार्षद घूमते रहते थे, उन्होंने देखा, जाके बताया कि आपके महल में जितनी सुंदरियां उसकी दासी बनने योग्य भी नहीं है, ऐसी सुंदरी का हमने दर्शन किया। बोले मेरा जाके परिचय बताओ। बोले ऐसा नहीं लगता कि आपके परिचय बताने से केवल आ जाएंगे। तो उनका अगर ऐसा नहीं तो केश कर्षण निर्धुता गौरवा मां गरिष्यति, उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़कर घसीट कर हमारे पास लाओ। मार्कंडेय पुराण। उनके पार्षद गए और बताया हमारे मालिक शुंभ निशुंभ है, उनका आदेश है कि आप महल में चलो और आदर सहित, अगर आप ऐसा ना करती हैं तो मैं आपका निरादर करते हुए बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। देवी जी ने मुस्कुरा दिया और कहा अपने मालिक से कह दो जाकर के कि हम उसी की आज्ञा पालन करती जो हम पर युद्ध में विजय प्राप्त कर ले। वो जाके बोले हाँ वो तो मतवाले, त्रिभुवन में कोई जोड़ ही नहीं था। आए और उद्दंडता पूर्वक वचन बोलने लगे। माता जी ने कहा तब तक बोल ले जब तक मैं मधु का पान कर रही हूं, बस ये पान करते ही तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। जो ही पान करके सिंह पर सवार होकर गर्जना की, सारा का सारा अहंकार धूल दूषित हो गया, काट के फेंक दिया। ऐसी अनंत अमित दुर्गाओं जैसी सामर्थ्य हमारे प्रभु श्री हरि में, अमित दुर्गाओं जैसी, क्योंकि अनंत शक्तियों के स्वामी हैं।